भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है? सर्वे कहते हैं कि बीजेपी हार रही है। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि जीत बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी की रैलियों की संख्या अचानक घटा दी जाती है। बीजेपी के बड़े नेताओं के सुर अचानक बदलने लगते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के कंधे भी झुकने लगते हैं। हार का एहसास होने लगता है, लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आते हैं तो रंग, गुलाल, मिठाई सब कुछ बीजेपी कार्यालय पर ही बंटते दिखते हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पिछले दिनों हरियाणा व महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली जीत जनता के वोट की जीत नहीं थी, बल्कि मशीन और चुनाव आयोग की करामात थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप की हार के पीछे वही कारण बताए गए जो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हार के बताए गए थे। निशाने पर चुनाव आयोग और ईवीएम बनी रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से तो एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग से जब भी ईवीएम की जांच करने की मांग की जाती है तो वो ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराकर कह देता है कि ईवीएम सही है, क्योंकि दोनों के नतीजों में अंतर नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि अगर ईवीएम की कोडिंग ही गलत है तो जो गलत वोट ईवीएम में जाएगा वो ही गलती वीवीपैट भी तो दोहरा सकती है। ऐसे में पूरे सिस्टम की ही जांच होनी चाहिए। एडीआर की याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने को कहा था। और अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आयोग के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई बंद कर दी है। बता दें कि 26 मार्च 2024 को दिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोल की बॉन्ड मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा। एडीआर की याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक बॉन्ड मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण और चुनाव आयोग के लिए मनिंदर सिंह ने दलीलें दी। मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने बॉन्ड मेमोरी जांच की प्रक्रिया बना ली है। भूषण ने प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। नए एसओपी के तहत चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी मेमोरी की जांच की मांग कर सकेंगे। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर मशीन की जांच करेंगे। यह इंजीनियर सर्टिफिकेट देंगे कि मशीन का माइक्रो सॉफ्टवेयर और मेमोरी सही है या नहीं। अगर प्रत्याशी इंजीनियरों के निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं होगा तो मॉक पोल कराया जा सकता है। मॉक पोल से पहले इंजीनियर प्रत्याशी को मशीन का डेटा दिखाएगा। मॉक पोल के बाद फिर डेटा दिखाया जाएगा। सिंबल लोडिंग यूनिट से अपलोड किया गया डेटा नहीं बदला जाएगा, ताकि मॉक पोल में उसका इस्तेमाल हो सके। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।